हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो कक्षा 9th का द्विवार्षिक परीक्षा का जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर हुआ था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, उसकी आंसर की देखिए भी अपने उत्तर मिलान कर लीजिए। इसमें पहला प्रश्न देखो भी अति लघुरात्मक प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न आया था कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है। इसका आपका उत्तर होता किशोरावस्था। किशोरा अवस्था टीनेजर बोलते हैं जैसे। दोनों में प्रश्न था भी शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। आप लिख सकते थे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भी किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। श्वसन संबंधी रोग जो होते हैं वो वायु प्रदूषण से होते हैं। किससे होते हैं भी? वायु प्रदूषण से होते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा प्रकोप में है। नेक्स्ट देखिए भी अगला प्रश्न है किसे जीवन का सूत्र माना गया है। योग, यहां का उत्तर सही होगा योग। वसा के प्रमुख स्रोत लिखिए। वसा किसमें पाई जाती है भी? वसा के मुख्य स्रोत एक तो घी है, एक मक्खन है, एक तेल है, एक मांस है इत्यादि। इनको लिख सकते थे आप। ये क्या है भी? वसा के स्रोत हैं। ठीक है। जीवनदायिनी गैस कौन सी है भी? जीवनदायिनी गैस कौन सी है भी? O2, ऑक्सीजन। कौन सी है भी? ऑक्सीजन। लघुरात्मक प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न आया था स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? आप इसमें लिख सकते थे शरीर की सभी कोशिकाएं स्वस्थ हों, अंग सही से काम करें और सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा हो, वह स्वस्थ शरीर कहलाता है। दोनों में प्रश्न था वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या पूरा प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। इसमें पहला प्रभाव है फेफड़ों के रोग, हृदय रोग, श्वसन संक्रमण, खांसी, आंखों में जलन, सिर दर्द, ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। हमारे इसी चैनल पर आपको सभी पेपरों का हल उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पोषक तत्वों का महत्व बताइए। जो पोषक तत्व होते हैं इनका क्या महत्व है भी? इनसे क्या होता है भी? शरीर का विकास होता है, शरीर को ऊर्जा और उष्मा प्रदान की जाती है, स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण किया जाता है। ये आप 3 लिख सकते थे इसमें। अगला प्रश्न देखो प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है भी? जब कोई व्यक्ति के चोट लग जाए या बीमार हो जाए, तुरंत प्रभाव से जो चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है। किसी व्यक्ति को बीमारी या चोट लगने के तुरंत बाद दी जाने वाली मदद क्या कहलाती है भी? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। फर्स्ट एड कह सकते हैं। चोटग्रस्त व्यक्ति को जल्द से जल्द सही इलाज दिलाने वाले या दिलाने में लगने वाले समय को कम कर देता है। क्या करता है भी? कम करता है, ताकि व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सके। अगला देखो भी खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं भी? इससे व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण विकसित होते हैं। इनमें आप लिख सकते थे शारीरिक गुण, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, स्व अनुशासन का विकास होता है, साहस और धैर्य का विकास होता है। अर्थात खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है। आगे देखो भी मूर्छा या बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों का नाम बताइए। कई बार बच्चे क्या करते हैं भी? बेहोश हो जाते हैं। उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं भी? इसमें 4 उपाय यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है व्यक्ति को खुली हवादार जगह में ले जाएं, सबसे पहले ये काम करना है। दूसरा है मुंह पर ठंडे पानी के छींटे डालें। 3 नंबर है खून बह रहा है तो चोट का पता लगाएं और उसको रोकने की कोशिश करें। आसपास भीड़ हटा दें और अगर उसे शर्करा की कमी से अगर बेहोशी आई है तो उसे थोड़ा मीठा खिलाएं। भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख कीजिए। कौन सी भी? 6 अच्छी आदतें का उल्लेख करना है इसमें। एक तो इसमें बता सकते हैं सुबह अच्छा नाश्ता करें। 2 नंबर है रात का भोजन जल्दी और कम करें। 3 नंबर है ज्यादा चीनी और नमक का प्रयोग ना करें। अगला है डीप फ्राइड चीजों को कम से कम खाएं। 5 नंबर लिख सकते थे आप खाना खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाएं। और 6 नंबर लिख सकते थे ज्यादा बासी और ठंडा खाना ना खाएं। अगर देखो वृक्षासन से क्या क्या लाभ है।
वृक्षासन आसन है, वृक्ष आसन है एक, उससे क्या लाभ है भी, ये लाभ लिख सकते थे आप। शरीर को संतुलन व स्थिरता को बेहतर बनाता है। 2 नंबर है पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। रीढ़ व पेट को स्वस्थ रखता है। कौन भी, वृक्षासन। मानसिक शांति व एकाग्रता को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, ये भी आप लिख सकते थे। पाचन संबंधी जो कार्य हैं उनके लिए बेहतर है। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न है वृद्धि व विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास में अंतर देखो भी, वृद्धि देखो भी मात्रात्मक होती है, जबकि विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। पहला अंतर तो आप ये बता सकते थे। 2 नंबर देखो भी, वृद्धि उम्र पर निर्भर करती है, जबकि विकास है पूरे जीवन काल चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। वृद्धि है वो कुछ समय के लिए होती है। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास है वो कार्यात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। अगला देखो, वृद्धि की प्रक्रिया में समन्वय का होना जरूरी नहीं है, जबकि हर तरह का विकास समन्वित और समाकलित होता है। ये 4 अंतर बता सकते थे। इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं वो भी आप लिख सकते थे। वृद्धि और विकास निरंतर सतत प्रक्रियाएं हैं। विकास क्रमिक है। वृद्धि और विकास एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अलग अलग होता है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। शारीरिक शिक्षा क्यों प्रदान की जाती है, देखो भी इसमें आप लिख सकते थे शारीरिक शिक्षा के कई महत्व हैं। शारीरिक शिक्षा से छात्रों की शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। 1 नंबर महत्व। 2 नंबर देखो भी, शारीरिक शिक्षा से छात्रों के मोटर कौशल के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास भी होता है। मोटर कौशल कौन से होते हैं भी, चलने, क्रियात्मक कौशल। 3 नंबर देखो भी, शारीरिक शिक्षा से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, इससे धमनी, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, श्वसन रोग और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अगला देखो भी, शारीरिक शिक्षा से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। शारीरिक गतिविधियों से तनाव और चिंता कम होती है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। शारीरिक शिक्षा से छात्रों को दूसरों के साथ घुलने मिलने में मदद मिलती है, इससे उन्हें सकारात्मक लोगों के कौशल सीखने का मौका मिलता है। आगे आप लिख सकते थे, शारीरिक शिक्षा से छात्रों की मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, जिससे ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न है व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें बताइए। अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए भी, व्यायाम करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, व्यायाम शुरू में किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर है, व्यायाम हमेशा नियमित रूप से करना चाहिए। 3 नंबर है, व्यायाम करते समय कपड़े ढीले, सूती और आरामदायक होने चाहिए। व्यायाम की जगह प्रदूषण रहित होनी चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए और शोर शराहट से मुक्त होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए वहां पर। आगे क्या बता सकते थे भी, व्यायाम करने से पहले शरीर को गर्म कर लेना चाहिए, वार्म अप करना कहते हैं इसे। व्यायाम करते समय प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। व्यायाम करने के बाद शरीर को शांत करने के लिए स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। व्यायाम करने के बाद थोड़ा आराम भी करना चाहिए। अगर आप पहली बार कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उसे ज्यादा देर तक न करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। आगे देखो, 2 लिख सकते थे आप, व्यायाम करने से पहले शरीर को गर्म कर लेना चाहिए। आगे बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए और संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये देखो भी, इसमें आप बता सकते हो संतुलित आहार वह है जो आपके शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, सबूत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा उचित अनुपात में। इनका महत्व देखो भी, शरीर की पोषण संबंधी मांगों को पूरा करें, कुपोषण को रोके, ये संतुलित आहार है। ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है, शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और कोशिका मरम्मत को अनुकूलित करता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे टाइप, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग हैं
और कुछ कैंसर से बचाव भी करता है। संतुलित भोजन खाना चाहिए, जिससे आप मधुमेह, हृदय और कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हो। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न है हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। किसी की हड्डी टूट गई तो कौन कौन से आप प्राथमिक उपचार दे सकते हो। देखो भी, इसमें आप निम्न स्टेप अपना सकते हो। पहला है चोट को सहारा दें। जहां पर चोट लगी है, चोट को सहारा देने से दर्द कम होता है और आगे की क्षति नहीं होती है। अगर संभव हो तो चोट के ऊपर और नीचे के अंग को सहारा दें। एक नंबर। 2 नंबर लिख सकते, घाव को ढकें। अगर कहीं घाव हो गया है, अगर घाव खुला हुआ है तो उसे साफ मुलायम कपड़े या स्टेराइल ड्रेसिंग से ढक दें। 3 नंबर है रक्त स्राव को कम करें। चोट के आसपास दबाव डालकर रक्त स्राव को कम किया जा सकता है। अगला देखो भी, दर्द और सूजन कम करें। बर्फ की पट्टियां लगाकर या अंग को ऊपर उठाकर दर्द व सूजन को कम किया जा सकता है। शोक से बचें। घायल व्यक्ति को सीधा लेटाएं, उसके पैरों के सिर से करीब 12 इंच ऊपर उठाएं। आपातकालीन सहायता बुलाएं। अगर व्यक्ति स्वयं हिलने डुलने में असमर्थ हो, तो बहुत दर्द हो तो 999 या 112 पर कॉल करें। आगे देखो भी, चिकित्सा पेशेवर के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं। जब तक कि चिकित्सा सहायता नहीं मिल जाती, तब तक चोट का सहारा देते रहें। घायल व्यक्ति को किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास ले जाएं। नेक्स्ट देखो भी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।